इजराइल और हमास के बीच लगभग 1.5 महीने से युद्ध चल रहा है। इस जंग में दोनों ओर से अब तक करीब 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हमास का दावा है कि उसने 240 इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है। जंग के बीच इजराइल और हमास में जंग रोकने को लेकर समझौता होता दिख रहा है। इजराइल हमास के साथ सीज फायर करने को तैयार है। आखिरकार इजरायली कैबिनेट ने डील को मंजूरी दे दी। 50 इजरायली बंधकों को हमास की ओर से रिहा किया जाएगा। इसके बदले 4 दिनों का सीज फायर इजराइल करेगा। इजरायली कैबिनेट ने 22 नवंबर की सुबह एक बड़ा फैसला लिया। 50 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने एक समझौते को मंजूरी दी। बंधकों की रिहाई के बदले गाजा पर अगले कुछ दिनों तक इजराइल अपनी बमबारी रोकेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ये डील बेहद जरूरी है और जब तक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं होती तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमले में 1400 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। इसमें 300 इजरायली सैनिक भी मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में इजराइल में समझौते का विरोध करने वाली धुर दक्षिणपंथी धार्मिक जियोनिज्म पार्टी ने पक्ष में मतदान किया। सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार ग्विर की पार्टी के सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इजरायली सरकार के अधिकारी ने बताया कि इस समझौते के जरिए 50 इजरायली नागरिकों को रिहा किया जाएगा। हर रोज 12 से 13 बंधकों को ग्रुप में छोड़ा जाएगा, जिनमें ज्यादातर महिला और बच्चे होंगे। समझौते के मुताबिक बंधकों को छोड़ने के बदले इजराइल 150 से 300 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके साथ इजराइल 4 दिन का सीज फायर करेगा। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद ये पहली बार होगा जब गाजा पर बम नहीं गिरेंगे। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर रॉकेट हमलों के बाद से इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, गाजा में बमबारी कर रहा है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि इजरायली सरकार सभी बंधक बनाए गए लोगों को घर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले चरण को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कम से कम 50 महिलाओं और बच्चों को 4 दिनों में रिहा किया जाएगा। इस दौरान लड़ाई में शांति बनी रहेगी। इसके बाद हर रोज 10 बंधकों को रिहा करने पर 1 दिन का सीज फायर होगा। हालांकि बयान में आगे कहा गया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स सभी बंधकों के घर आने और हमास के पूरी तरह खात्मे तक नहीं रुकेगी। इजराइल फिलिस्तीनी महिलाओं और नाबालिगों को जेल से रिहा करने और उन्हें अपने घर लौटने की इजाजत देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 350 फिलिस्तीनी नाबालिगों और 82 महिलाओं को रिहा किया जाएगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।